वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में बनने वाली मजदूर डायरी के बारे में। तो मजदूर कार्ड जो है वो विभिन्न वेबसाइट पर आप जाके अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो अलग अलग वेबसाइट पर जब आप मजदूर डायरी वेबसाइट पर आप देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आपको सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो उस जानकारी की वेबसाइट जो है वो आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इनके अलावा कई वेबसाइट्स ने जो उसकी जानकारी दी है उसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो राजस्थान मजदूर कार्ड है केवल राजस्थान में ही बनता है, मतलब राजस्थान के श्रमिकों के लिए है। और इन योजनाओं में जो मिलते हैं उनके बाद उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये कैसे ये बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर उसके फ़ायदे के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो लेबर डिपार्टमेंट की जैसे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, और किसी भी ई मित्र पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी एक स्वयं ई मित्र जो चलाता हूं, तो आप अगर यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लेबर डायरी आप मुझे केवल व्हाट्सअप करें और उसके बाद आपकी जो जानकारी होगी वो आपको बता दी जाएगी किस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको एक जनाधार चाहिए होता है। तो जनाधार के लिए आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना होता है। उसके बाद आपको यहाँ से कोई कैंडिडेट जो भी आपका होगा वो कैंडिडेट जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो भी नंबर दिया हुआ होगा आधार नंबर, उस पर एक OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद फिर आपकी जो प्रोसेस होगी, जैसे कि मैं अभी OTP वगैरह एक बार डाल के और आपको बता देता हूँ कि किस तरह की जो प्रोसेस है वो इसमें आगे होने वाली है। तो OTP डालने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी OTP जो है मैंने एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पर इसको मैं हाइड कर दूंगा। अभी यहाँ से मैंने वेरीफाई कर लिया है, और OTP डालने के बाद आपकी जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो बाकी डिटेल तो आप अपने आप भर सकते हैं। अगर आपने पहले अगर ई श्रमिक कार्ड अगर आपने बनवा रखा हो तो वो आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके काम कौन कौन से आप करते हैं, जो इसकी जानकारी आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पर कौन कौन से कार्य जो है वो आप यहाँ पर करते हैं। तो इनमें से जो वर्किंग करने का जो तरीका है वो फैमिली मेंबर का नाम आपको यहाँ से लेना है। ध्यान रखिए जो 18 साल से ऊपर के होते हैं केवल उन्हीं का ही आप ये चीज़ बना सकते हैं। नॉमिनी की डिटेल जो है वो आपको डालनी होती है। और नेचर ऑफ वर्क, जिसमें आप पत्थर काटने वाले या राज मेसन मिस्त्री, बढ़ई, वेल्डिंग मजदूर जो सड़कें काम करते हैं, संगमरमर का काम करते हैं, रोलर वगैरह, मतलब इस तरह का जो लेबर वर्क जो करते हैं या अन्य कोई काम जो इस तरह का लेबर से रिलेटेड हो वो काम यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड की डिस्क्रिप्शन की, मतलब काम आपने कहाँ पर किया, कितने दिन आपने काम किया, और यहाँ पर आपने कितने दिन काम किया है, एम्प्लॉयर का नेम आएगा, एम्प्लॉयर का एड्रेस आ जाएगा, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और उसमें आपको अगर जो घोषणा पत्र जो होता है, वर्कर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि नियोजक संपत्ति मालिक द्वारा, अगर आप किसी के मकान में अगर काम करते हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठेकेदार का है, संस्थान का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है। श्रमिक यूनियन द्वारा जो बना हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नियोजक संपत्ति मालिक द्वारा कि भाई ये मकान का काम मैंने करवाया है और इन्होंने मेरे यहाँ पर किया है और मैंने इसको इतना भुगतान किया है, कोई बाकी नहीं है। तो इसमें जिसके भी आपने मकान का काम किया है किसी के भी, तो सबसे आसान ये होता है कि जहाँ पर भी आपने किसी की मकान में अगर काम चला हो तो वहाँ पर आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, और किसी जो मकान के जो निर्माण करवाते हैं उसमें आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो सबसे आसान यही होता है। उसके बाद देने के बाद श्रमिक डिपार्टमेंट वाला जो है उसको वेरीफाई करते हैं, श्रमिक यूनियन द्वारा वेरीफाई होता है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो इनको इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये तो वही सिंपल एक प्रोसेस। अब बात करते हैं हम आगे कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो दोस्तों इसके बेनिफिट होने के लिए ये है कि इसके बाद में एक तो 2 रुपये किलो गेहूँ के लिए आप एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाते हो। और जो भी राजस्थान की खाद्य सुरक्षा जो योजना है, उस खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जो लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि हम कैसे किस प्रकार से अप्लाई करें, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो विभिन्न जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दस्तावेज आपको चाहिए होता है कि केवल आपको मजदूर कार्ड बनवाना है तो केवल जनाधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड। और ये जो जनाधार है आपको पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आधार नंबर वगैरह जो रजिस्टर्ड है, आपकी जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। उसके लिए आपको श्रमिक विभाग के पोर्टल पर आप जा सकते हो, और जन सूचना पोर्टल पर भी आपको इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर आपको चलता हूँ जिस वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलती है। तो लेबर कार्ड के लिए यहाँ पर इस तरह का कोई सामान्य शुल्क जो है वो मात्र 50 रुपये है, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो योजनाएं हैं इनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजनाओं की जानकारी, जो वेबसाइट है जनसूचना.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जाएं और योजनाओं की जो जानकारी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है अलग अलग कि कौन सी योजना है, जैसे शुभ शक्ति योजना है तो उसके लिए क्या क्या डिटेल चाहिए होगी, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले मजदूर डायरी जो है वो आपको बनवानी होती है। इसके अलावा एक बार थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि योजनाओं की जो पात्रता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पात्रताओं की जो शर्तें हैं। जैसे कि मान लो मुझे देखना है श्रमिक विभाग के बारे में बता रहा हूँ, जैसे शुभ शक्ति योजना है तो यहाँ पर शुभ शक्ति योजना में आपकी मतलब जो पुत्री है जो कि 8वीं पास हो चुकी हो, बचत खाता हो, तो 90 दिन आपने अगर काम किया हो तो उसको एक प्रोत्साहन राशि जो है वो आपको देय होगी। तो बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हो कि बच्चों को काफ़ी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 8वीं क्लास तक लेने पर पढ़ाई के लिए काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं वो आपको मिलती है। इसी तरह से जब आप हिताधिकारी के रूप में यहाँ पर पंजीकृत श्रमिक हो जाते हो तो उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह इसकी भी पात्रता आपको मिल जाती है, और जिसका अंशदान जो होगा वो बैंक को अपने आप ही वो उससे काट लिया जाएगा। निर्माण श्रमिक जो कौशल योजना है उसमें जैसे 8वीं से 12वीं क्लास में अगर 75% नंबर अगर आप प्राप्त करते हो तो भी आपको विभिन्न योजनाओं का आपको फायदा मिलता है। कॉलेज में जाने पर आपको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपको यहाँ पर मिलती है। निर्माण श्रमिक जो सुलभ योजना है, अगर आप मकान लेना चाहते हो तो आप लोन ले सकते हो, उसमें 5 लाख तक का जो लोन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जो खेल कूद में अगर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनको भी विशेष योजनाएं मिलती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो जो भी वीज़ा वगैरह है उसके लिए विभिन्न योजनाओं को छूट मिलती है। अगर आप कोई टूल किट, अगर आप सामान वगैरह खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 साल का अगर पंजीकृत अगर आपका है तो आपको टूल किट खरीदने के लिए पैसा मिलता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं। और अगर हिताधिकारी की अगर किसी भी वजह से अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो भी आपको इंश्योरेंस वगैरह का फ़ायदा जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं का जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ पर मजदूर डायरी बनाने के बाद मिलता है। और अधिक जानकारी जो है वो आप एक बार किसी भी जब गूगल पर आप डालेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल पे डालें आप मजदूर डायरी राजस्थान मजदूर डायरी, और मजदूर डायरी कैसे बनाएं इसकी जानकारी जो है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, जिसमें आपको पूरी जो जानकारी होगी वेबसाइट पे वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अलग अलग जो वेबसाइट है वो इसकी पूरी जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके आप अपना जो मजदूर कार्ड है वो आप बनाएं। और आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो श्रमिक विभाग में श्रमिक से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उनको आप जरूर बताएं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक योजनाओं के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रीमियम जो है सरकार जमा करवाती है, 8,000 से 25,000 तक की छात्रवृत्ति मिलती है, मकान बनाने के लिए 50 लाख तक की योजना यहाँ पे मिल जाती है। अगर डिलीवरी के समय प्रसूति सहायता योजना 20,000 से 21,000 रुपये मिलती है। शुभ शक्ति योजना जो है वो 50,000 रुपये तक मिलती है। सिलिकोसिस जो उसका काम करते हैं, जो मार्बल की कटाई वगैरह का काम करते हैं, तो उस तरह की जो पीड़ित है उनको 1 से 3 लाख तक की वित्तीय जो सहायता है वो आपको मिलती है। तो यहाँ पर पूरी लेबर डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपको अपना काम करना है और डिटेल डालने के बाद आप इस चीज़ को आवेदन कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप मजदूर डायरी आप बनाएं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप केवल मजदूर डायरी बनवाना चाहते हैं तो आप केवल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर केवल व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और जल्दी से अपना और अपने जानकार जो भी श्रमिक हैं उनका पंजीकरण आप करवाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू।